अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए होममेड चावल की आटे की रेसिपी लेके आई हूँ। चावलों का आटा घर में लाजमी होना चाहिए। काफ़ी सारी जो हमारी रेसिपीज़ हैं पाकिस्तानी रेसिपीज़, उसमें चावलों के आटे का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोगों के घर चावलों का आटा लाजमी होना चाहिए। और घर में चावल का आटा बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। चावलों का आटा जो है आप इससे चावलों की खीर बना सकते हैं, ठीक है। आप आलू की टिक्कियाँ बना लें और उसमें भी इसका इस्तेमाल करें तो आलू की टिक्कियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं होममेड चावल का आटा बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है, इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने तकरीबन 1.5 कप ये वाले चावल ले लिए हैं। इसको टोटा चावल कहते हैं, जो बारीक बारीक होते हैं टूटे हुए चावल। आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, उनसे कहें कि हमें टोटा चावल दे दें तो वो आपको दे देंगे। मैंने ले लिया 1.5 कप टोटा चावल, ठीक है। और इन चावलों को अब हमने क्या करना है, इनको मैं सबसे पहले क्या करूंगी, अच्छी तरह से साफ़ करूंगी। साफ़ करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से हम इसको वॉश करेंगे, ठीक है। पानी से अच्छी तरह से हमने इसको वॉश कर लेना है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको पानी से अच्छी तरह से पहले मैं इसको साफ़ करूंगी और इसको वॉश कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने चावलों को अच्छी तरह से पहले साफ़ किया है, ठीक है। और उसके बाद इसको पानी से मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसको इसी तरह से पानी में छोड़ देंगे चावलों को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। तो मैं इसी तरह से इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ रही हूँ 1 से 1.5 घंटे के लिए चावलों को पानी में भिगो कर। तो देखिए व्यूवर्स, तकरीबन 2 घंटे मैंने चावलों को भिगोया था पानी में, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारे चावल जो हैं इस तरह से हो गए, नरम हो गए। और अब क्या करेंगे, एक छलनी लेंगे और नीचे मैंने एक बाउल रखा हुआ है और क्या करेंगे, इसका पानी जो है अच्छी तरह से छान लेंगे। इसका पानी हमने चावलों से निकाल लेना है और चावलों के पानी को हमने ज़ाया कर देना है। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है उसे लाजमी क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेंगे। तो देखें पानी मैंने निकाल लिया, पानी को हम गिरा देंगे। पानी को गिराने के बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास चावल हैं, एक मलमल का कपड़ा ले लें या जो लॉन के दुपट्टे होते हैं वो ले लें और उसको धूप में बिछा लें और उसके ऊपर ये जो चावल है अच्छी तरह से फैला के डाल दें, ठीक है। अच्छी तरह से इनकी पतली पतली तह बना के चावलों की डाल दें दुपट्टे के ऊपर और धूप में इसको चावलों को सूखने के लिए हम रख देंगे तकरीबन जब तक कि चावल हमारे बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाते, पानी इसका बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता, ठीक है। तकरीबन ऐसे आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं धूप में इसको सुखाने के लिए। तो देखिए व्यूवर्स, तकरीबन 3 घंटे के लिए मैंने धूप में सुखाने के लिए चावलों को रख दिया था। तो ये देखिए हमारे चावल जो हैं बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको हाथों से उठाकर दिखाती हूँ, बिल्कुल भी हाथों पे गीलापन महसूस नहीं हो रहा। तो ये हमारे चावल जो हैं बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। और अब क्या करेंगे, आप जूसर ले लेंगे, जूसर का जग ले लेंगे, मिक्सी ले लेंगे, उसके अंदर हम इन चावलों को अच्छी तरह से पीस लेंगे, ठीक है। चावल जो हैं बहुत ही आसानी से मिक्सी के अंदर पिस जाएंगे आपके। तो थोड़े थोड़े करके मैं चावल डालती जाऊंगी और मिक्सी के अंदर इसको अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। हमने इसका पाउडर बना लेना है। तो देखिए अब मैं क्या करूंगी, इसको पीस लेते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए व्यूवर्स, मैं अच्छी तरह से पीस लिया। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे चावल बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुके हैं। और इसी तरह से तमाम चावल जो हैं
इनको मैं पीस लूंगी थोड़ा थोड़ा करके। पहले इनको मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में चावलों के आटे को। इस चावलों के आटे से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चावल की रोटी रेडी होती है, बहुत ही मज़ेदार। और चावल की रोटी बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे इसकी वीडियो भी मौजूद है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। तो इसी तरह से तमाम चावल जो है उनको मैं पीस लेती हूँ। तो देखिए तमाम चावलों को मैंने पीस लिया। तो ये हमारा चावल का आटा जो है होममेड बन के रेडी हो चुका है। इससे हमारी चावलों की रोटी बेहतरीन रेडी होती है। आप इससे व्यूअर्स किसी भी रेसिपी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको गाजर की खीर बनाने के लिए, गाजर की खीर जब आपकी रेडी होने लगे तो उससे लास्ट में तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून चावल के आटे को दूध में मिक्स करके लास्ट में उसमें डाल दें, तो इससे भी चावल की खीर, हमारी गाजर की खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और इससे चावलों की खीर भी रेडी होती है। तो इससे आप चावल की खीर भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कुछ दिनों तक बनाना सिखाऊंगी। चावल की रोटी बनाएं, इससे और भी काफ़ी सारी चीज़ों में चावल का आटा यूज़ होता है। चावल का आटा डालने से क्या होता है, हमारी जो चीज़ें हैं वो क्रिस्पी बनती हैं। ख़ास तौर पे आप आलू की टिक्कियाँ बना लें। आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए आप इसमें 1 टेबल स्पून जितना चावलों का आटा डाल लें, तो इससे हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगी। तो घर में चावलों का आटा लाजमी होना चाहिए। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।